नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो आधी रात के सन्नाटे में जन्म लेती है। एक ऐसे अनजाने साये की कहानी जो एक हंसती खेलती जिंदगी पर अपना खौफनाक पहरा डाल देती है। और ये कहानी शुरू होती है खुद मोहिनी के इन शब्दों से। एक ऐसा डरावना सपना जो हर रात लौट कर आता है और इतना असली लगता है कि सपना और हकीकत का फर्क ही मिट जाता है। तो मिलते हैं आरव और मोहिनी से, एक नया नवेला जोड़ा जिनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एक ऐसा खौफनाक सपना जो हर रात मोहिनी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, उसे डराता है और बेबस कर देता है। जरा सोचकर देखिए, मोहिनी को लगता है कि कोई काली परछाई उसके कमरे में आती है, एक डरावनी हंसी उसके कानों में गूंजती है और फिर शरीर जैसे जम जाता है। वो चिल्लाना चाहती है, मदद के लिए पुकारना चाहती है, पर गले से आवाज तक नहीं निकलती। और यहीं पर हम दोनों के बीच का वो तनाव महसूस कर सकते हैं। एक तरफ आरव है जो बेचारा उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है, उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मोहिनी है जिसके लिए ये कोई मामूली सपना नहीं है, ये असलियत का खौफ है। तो अब आरव भी परेशान हो जाता है। जब उसे वाकई कुछ समझ नहीं आता तो वो मोहिनी से कहता है कि एक बार अपनी माँ से बात करके देखो, शायद उनके पास इस मुसीबत का कोई हल हो। और जैसे ही मोहिनी की माँ ये सब सुनती हैं, वो फौरन समझ जाती हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है। वो इसे टोटका कहती हैं। अब टोटका, जैसा आप देख ही रहे हैं, एक तरह का कह सकते हैं कि देसी उपाय होता है। ये अच्छे के लिए भी होता है और बुरे के लिए भी। और यहाँ शक सीधा सीधा काले जादू पर जा रहा था। तो अब सवाल ये था कि अगर ये सच में काला जादू है तो फिर इससे लड़ा कैसे जाए। और इसका जवाब मोहिनी की माँ देती हैं, कुछ बहुत ही अजीब और सीधी सलाह के साथ। ये तीन बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो, है ना? लेकिन इस सिचुएशन में यही उस खतरे से बचने का तरीका था। माँ की सलाह एकदम साफ थी, इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अभी तक तो ये पूरा डर, ये खौफ सिर्फ मोहिनी के सपनों और महसूस करने तक ही था, लेकिन अब ये डर एक ऐसी चीज बनने वाला था जिसे वो अपनी आंखों से देख सकते थे। और यहीं से कहानी और भी भयानक हो जाती है। और जब वो लोग कमरे में ढूंढना शुरू करते हैं तो उन्हें बिस्तर के नीचे ठीक वही चीज मिलती है जिसका उन्हें डर था। एक काले कपड़े में लिपटे हुए मुर्गी के पंख। मां का हर शक अब यकीन में बदल चुका था। खतरा अब सपनों में नहीं बल्कि उनके घर के अंदर था। तो इसके बाद जाहिर है वो परिवार उस घर को फौरन छोड़ देता है, एक नई जगह, एक नई शुरुआत के लिए। कुछ महीने गुजरते हैं और फिर उनकी जिंदगी में आती है उनकी बेटी आस्था। अब मामला सिर्फ आरव और मोहिनी का नहीं था, अब दांव पर एक मासूम बच्ची की जिंदगी भी लगी थी। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है, वो दिन जब आरव और मोहिनी अपनी बेटी को अपनी सालों पुरानी भरोसेमंद काम वाली सिमरन के पास छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर जाते हैं। और जब वो वापस घर आते हैं तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है, एक अजीब सी खामोशी। और फिर उन्हें एहसास होता है, आस्था कहीं नहीं दिख रही। सोचिए, एक माँ बाप के दिल पर उस वक्त क्या बीती होगी। और फिर आरव को आस्था मिलती है, पर जिस हाल में मिलती है उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो एक तांत्रिक घेरे के बीच में बैठी हुई थी, चारों तरफ कुमकुम, हल्दी, बीच में काली स्याही से बना एक त्रिकोण और कोनों पर जलती हुई 4 मोमबत्तियां। मतलब साफ था, किसी ने उनकी बच्ची पर काला जादू करने की कोशिश की थी। तो कौन था वो? कौन था जो इस परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, महीनों से उन्हें डरा रहा था और अब उनकी मासूम बच्ची को अपना निशाना बना रहा था? और जो जवाब सामने आया उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। वो कोई और नहीं बल्कि सिमरन थी, वही सिमरन जिस पर वो सालों से अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है भला? इस धोखे के बाद कहानी का पूरा माहौल ही बदल जाता है। आरव का जो डर था, जो दुख था, वो अब एक जलते हुए गुस्से में बदल चुका था। और उस गुस्से का सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। आरव मोहिनी से बस एक बात कहता है, उसने हमारी बेटी को हाथ लगाया है, मैं उससे सारे जवाब निकलवा के रहूंगा। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की आग थी। और कहानी के बिल्कुल आखिर में हम देखते हैं कि आरव सीधा सिमरन के घर पहुंच चुका है। वो पागलों की तरह दरवाजे पर लाते मार रहा है,
अपना पूरा जोर लगा रहा है उसे तोड़ने के लिए। और फिर एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा टूट जाता है और आरव अंदर जा गिरता है। और ठीक यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि न्याय की हद कहाँ खत्म होती है और बदले की आग कहाँ से शुरू होती है। आरव जो करने वाला है, क्या वो इंसाफ है या एक बाप का अंधा गुस्सा? सोचने वाली बात है।